हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, ओके, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। एंड लाइन सेगमेंट्स ए एंड सी एफ, और ए और सी एफ जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे जो ए लिखा ड्रा किया गया है लाइन सेगमेंट और सी एफ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एंगल ए को और एंगल सी को रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल भागों में बांट रहे हैं। मीन्स ये जो ए है वो एंगल ए को दो इक्वल भागों में बांट दिया, मतलब कि ये एंगल जो है बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, इधर वाला इसके बराबर होगा। और वैसे ही इधर भी सी एफ जो है एंगल सी को दो इक्वल भागों में बांटा है, मतलब कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्शन का मतलब यही होता है। ओके, अब कर रहे सो दैट ए इज पैरेलल टू सी एफ। अब हमें शो करना है कि जो ए जो लाइन सेगमेंट है वो सी एफ के पैरेलल है। देखिए, ए को हम सी एफ के पैरेलल तभी दिखा सकते हैं जब हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है ए ई सी एफ जो क्वाड्रिलेटरल है, यदि हम इसको प्रूव कर दें कि ये एक पैरेललोग्राम है, यदि ए ई सी एफ को हम ये प्रूव करने में सफल हो जाएंगे कि पैरेललोग्राम है, तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इस हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो पहले पहले हमें प्रूव करना होगा कि ए ई सी एफ क्या है? पैरेललोग्राम है। और ये प्रूव करने के लिए हमें अपोजिट साइड्स को या तो इक्वल दिखाना होगा, मैंने पहले चीज अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, तब भी हो जाएगा प्रूफ। मीन्स ए इज इक्वल टू सी एफ दिखा दीजिए और ए एफ इज इक्वल टू ई सी दिखा दीजिए। दूसरा ये है कि अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए। ये दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं आप, जैसे कि हमने पढ़ा है प्रूफ में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और साइड्स को इक्वल दिखाते हैं। तो यदि हमें ए इज इक्वल टू सी एफ सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो पहले हमें इस ट्रेंगल को देखना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल देखना पड़ेगा। इन दोनों ट्रेंगल में हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रेंगल को कांग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है, कांग्रुएंट दिखाएंगे। यदि ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ए बराबर सी एफ मिल जाएगा और डी बराबर बी एफ मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं तब। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि पहले हम इन दोनों को कांग्रुएंट दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इन ट्रेंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं? ए डी ई, इन ट्रेंगल ए डी ई एंड ट्रेंगल, यहाँ पे नाम दे दीजिए, यहाँ से हो जाएगा सी बी एफ। ओके, सी बी एफ। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रेंगल में हमें तीन कंडीशंस ढूंढने होंगे। कांग्रुएंसी के लिए हमें तीन कंडीशंस होने चाहिए। तो पहला एंगल देखिए, ये वाला एंगल डी जो है इस ट्रेंगल का एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। यहाँ से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं पहला कंडीशन हम यहाँ पे कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक है। हमें ये एक मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पर एडी जो साइड है, यहाँ पे जो एडी है वो बीसी के बराबर होगा, ठीक है। एडी जो है सीबी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा कि ये क्यों बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे ना, एंगल है। अपोजिट साइड्स वाले में साइड लिखेंगे, इसमें एंगल लिखते हैं। ओके, तो पहला कंडीशन ये हो गया है। आपका यहाँ देखिए एडी जो है वो सीबी के बराबर है। एडी इज इक्वल टू सीबी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और इसलिए अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। हमें दो चीजें मिल गई हैं, तीसरा मिलेगा यहां से। देखिए हमने अभी दिया था यहाँ पर क्या है? एंगल ए और एंगल सी को ए और सी एफ क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो एंगल है वो इक्वल है इस एंगल के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर पहला कंडीशन तो ये मिला है, दूसरा कंडीशन ये मिला है, तीसरा कंडीशन अभी ढूंढ रहे हैं। तीसरे कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इस तरह से सोचेंगे, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसलिए क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। मीन्स एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। ओके, एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया। यदि एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो इसका मतलब ये है
कि हम इन दोनों का यदि हाफ कर दें, 1/2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो उनका हाफ भी बराबर होगा। तो 1/2 ऑफ ए मीन्स क्या होगा, ए एंगल का हाफ। तो हम जानते हैं कि ये बाइसेक्टर है, तो हम या तो ये एंगल ले सकते हैं हाफ, या फिर ये वाला हाफ ले सकते हैं। तो हम ये वाला हाफ लेंगे, इधर वाला, ठीक है। तो हम इसको, इसका नाम दे देंगे क्या, डी ए ई, ऐसा बोल सकते हैं ना, डी ए ई, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल ए का हाफ होगा डी ए ई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो यहाँ सी का हाफ लेना है वो ले लीजिए इधर वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा बी सी एफ, तो एंगल बी सी एफ, तो ये होगा तीसरा कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये मिला, दूसरा कंडीशन ये मिला, तीसरा कंडीशन ये मिला। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि तीसरा कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन मिला है तो वो आप बस लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, मैंने इस कारण से बाइसेक्टर है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, यहाँ यहीं से हम कर रहे हैं, है ना। ओके, तो अब हमने ये तीन कंडीशन में क्या क्या देखा, कौन सा कंडीशन है ये, देखिए यहाँ पर ये एंगल है, एंगल मिल गया, तो ये पहला एंगल मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए साइड है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एंगल डी एंगल बी, साइड एंगल मिल गया। फिर साइड मिल गया हमें ए डी और बी सी, तो ये ए डी और सी भी यहाँ पर साइड मिल गया है, ए एस। फिर यहाँ पर देखिए फिर से एंगल मिला है, तो ए एस ए लिख सकते हैं कि बाई ए एस ए क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंस, क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल एडीई क्या होगा, कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीबीएफ के। जब ये दोनों कांग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे इन दोनों ट्रायंगल में। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में देखिए यहाँ पर ए जो है बीसी के, ए जो है सीएफ के, क्या है, करस्पॉन्डिंग है, साइड है ना। तो ए जो है सीएफ के बराबर हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली, जब भी दो ट्रायंगल क्या हो जाए, कांग्रुएंट हो जाता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, आपको देखना होगा कि कौन सा पार्ट जो है एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के किस पार्ट से करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ए जो है सीएफ के करस्पॉन्डिंग है, ये ध्यान देना होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सीएफ, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, शॉर्टकट में इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसलिए इक्वल हो गए। तो हमें एक चीज मिल गया है, अपोजिट साइड, इस ए ई सी एफ जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक साइड बराबर मिल गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे। ओके, समझिएगा, हमें ये पता है ए बी सी डी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए एफ जो है सी के बराबर है, ए एफ जो है सी के बराबर है। यदि ये भी हम दिखा लें तो यहाँ पर तो पहला एक प्रूव कर दिए हैं, ए बराबर सी एफ, और दूसरा ये प्रूव कर देंगे कि ए एफ बराबर सी ई। तो हमारा ये जो ए ई सी एफ जो पैरेललोग्राम है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम में सिद्ध हो जाएगा, राइट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, है कि नहीं। या फिर आप यहां से करिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनिशिएट कर सकते हैं, आपको बस सोचना होगा थोड़ा सा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे एफ बी बराबर क्या होगा, ई डी होगा कि नहीं होगा। एफ बी क्या है, इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है डी के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी ई इज इक्वल टू एफ बी एफ। ओके, तो डी बराबर हो गया बी एफ, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि बाई सीपीसीटी मैंने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर से वही लगा सकते हैं यहाँ पर भी। तो अब ध्यान दीजिएगा, डी यदि बी एफ के बराबर है तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं ये सी डी माइनस सी ई, है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं सी डी माइनस, ध्यान समझिएगा, सी डी माइनस
सी डी माइनस सीई। यदि हम सी डी में से ईसी को सीई को माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमें डीई, तो उसी की जगह पे ये लिख दिए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जो बी एफ है वो लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए एफ, है कि नहीं, तो ए बी माइनस ए एफ, राइट। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से कुछ होगा बहुत यूनिक, और वो ये होगा कि सी डी जो है ए बी के बराबर है, सी डी ए बी के बराबर है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस सी डी जो है ए बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इस कारण से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ओर है, दोनों तरफ है, इक्वल टू, तो कट जाएगा जब ये, तो ये हमें मिलेगा इधर माइनस सी ई इज इक्वल टू माइनस ए एफ, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा फिर, अब हमें मिल गया ये सी इज इक्वल टू ए एफ। ओके, जब देखिए यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन मिल गया, तो पहले और दूसरे से पहला क्या है, ये मैंने ए इज इक्वल टू सी एफ है, और दूसरा है आपका सी इज इक्वल टू ए एफ, तो मतलब कि ए इज इक्वल टू सी एफ मिला, पहला अपोजिट साइड्स ये दोनों इक्वल हो गए, मैंने प्रूव किया, और दूसरा ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट साइड्स मतलब इक्वल हो गए एक्चुअली, तो हम लिख सकते हैं कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से ए ई सी एफ क्या है, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो इट इम्प्लाइज, उसके बाद से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि यदि पैरेललोग्राम है तो ए जो होगा वो सी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है कि नहीं, तो बस अप्रूव हो गया, ए इज पैरेलल टू सी एफ, तो अब यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा लंबा है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ये, और इसको कई बार आप वीडियो देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, यदि कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।